हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिग खबर इंडिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि मुख्तार अब्बास ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब वो अपना आधिकारिक आवास खाली करने और मंत्रिमंडल से अपने प्रस्थान की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रतिक्रियाओं में लगे हैं। नकवी पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से एक रहे हैं। अब उनके मंत्रिमंडल और राज्यसभा नहीं जाने का मतलब है कि अब बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम मंत्री या सांसद नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साल 2002 में एक बार लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के अटकलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें नहीं चुना तो उन्हें इसके लिए कोई निराशा नहीं होगी। इस मामले में बीजेपी के कई सीनियर नेताओं का कहना है कि महज 63 साल की उम्र में नकवी अभी इस पद के विचार से काफ़ी छोटे हैं। जो लोग बीजेपी में उनके लंबे करियर के उदाहरण के रूप में देखते हैं वो अब खत्म हो गया है। नकवी का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि प्रतीकवाद धर्मनिरपेक्षता और विकास की गारंटी है। पूर्व केंद्रीय और अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। पक्ष का प्रश्न ये था कि आपके अनुसार अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के प्रति आपका सबसे बड़ा योगदान क्या है, और आप अपने करियर के दौरान उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर रहते हुए क्या महसूस किया। उनका उत्तर ये था कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ऐसे समय में संवेदनशील और महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय को संभालने के लिए कहा था, जब यह धारणा की थी मोदी जी अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस सरकार ने साबित कर दिया है कि बिना भेदभाव के विकास किया जा सकता है, और मैंने उनके सहयोग से उस प्रतिबद्धता को पूरा किया है। विरोधी भी यह आरोप नहीं लगा सकते कि हमने विकास को लेकर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। मेरे कार्यकाल के दौरान लगभग 5.5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां वितरित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अल्पसंख्यक लड़कियों के बीच छोड़ने वाली की संख्या 73% से 32% तक कम हो गई। मुझे विश्वास है कि ये जल्द ही शून्य पर पहुंच जाएगा। मैंने हुनर हाट की स्थापना की, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बचाने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करा। आज देश भर में 41 हुनर हाट हैं और इसके माध्यम से 10 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार मिला है। 3 लाख से अधिक ने हुनर हाट के लिए नामांकन किया है और वे मुफ्त में स्टॉल लगा सकते हैं। उन्हें सरकारी ई-मार्केटिंग की जगहों से भी फ़ायदा हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में के रूप में मेरी भूमिका भी चुनौतीपूर्ण थी। राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में थी, लेकिन सामान्य वर्ग और संचार के साथ हम सभी विधायकों को पारित करवा सके। मैं पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने में कामयाब रहा। जहाँ तक सबसे निचले बिंदु का संबंध है, मुझे लगता है कि हमेशा चुनौतियाँ होती हैं और हमें उन्हें सावधानीपूर्वक और प्रभावी ढंग से संभालना होगा। हर तरफ से हमले और अपेक्षाएं होती हैं, और मैंने हमेशा अपने काम में विश्वास रखने की कोशिश की। तो वहीं उनसे एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से आपके निजी जीवन में कभी आलोचना हुई। तो वहीं ही नकवी ने जवाब देते हुए कहा कि ये कोई बात नहीं है कि वहाँ हमेशा होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा चीज़ों को ठीक से और सलाह के अनुसार करने की कोशिश की है। बराबरी मस्जिद
के फैसले से पहले मैंने लगभग 100 लोगों को अपने आवास पर बुलाया। उन्हें निर्देश और अपील की थी कोई भी ओवर रिएक्ट न करे, न जीत का जश्न, न हार का हाकार। ये अपील थी। इससे वास्तव में मदद मिली। मुझे इसमें खुशी महसूस हो रही थी। देखिए, बीजेपी को लेकर एक धारणा है कि उसने मुस्लिम समर्थन नहीं मिला, लेकिन रामपुर के नतीजे देखिए। मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई जिसमें 55% से अधिक मुस्लिम हैं, और यह बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई थी। फिर भी बीजेपी की जीत थी। तो वहीं उनसे अगला प्रश्न ये पूछा गया कि क्या आप जानते थे कि पार्टी आपको राज्यसभा में चौथा कार्यकाल नहीं देगी? तो वहीं उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं जानता था। मैंने जो काम किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री का मुझ पर भरोसा और उनका समर्थन मुझे खुशी देता है। जहाँ तक नई जिम्मेदारियों का सवाल है, मुझे लगता है कि ये आपकी भावनाओं का मामला है कि आप क्या करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी लोगों के लिए काम करना है, खासकर दलितों के लिए। तो उनसे वहीं अगला प्रश्न ये पूछा गया कि क्या आपको रामपुर उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया था? तो वहीं वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ, शुरुआत में कुछ चर्चाएं हुई थी। मैंने पार्टी से कहा कि वह मुझसे जो चाहेंगी मैं वो करूँगा। उनसे अगला प्रश्न, आप लंबे समय तक केंद्र में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरे रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं जहां पार्टी के पास अब सांसद या केंद्रीय मंत्रालय मुस्लिम चेहरा नहीं है? उनका उत्तर ये था कि मुझे लगता है कि जो लोग कैबिनेट में हैं वे सभी कमज़ोर वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है। मुझे नहीं लगता कि प्रतीकवाद धर्मनिरपेक्षता और विकास की गारंटी है। तो उनसे इसी तरह से इंटरव्यू में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनका उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ उसका जवाब दिया। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल बेकअप इंडिया के साथ। थैंक यू।